नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस मास्टर क्लास में। अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस या फाइनेंस कंपनीज या किसी भी बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंकिंग इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, बट पर्सनालिटी बेस्ड और एचआर क्वेश्चंस में जाकर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज ये जो वीडियो है, आपको सच बात बताऊं कि ये बैंकिंग जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ नॉलेज के बेस पे आपकी जो इंटरव्यू है वो नहीं होता। जैसे कि मान ले मैं बताऊं कि कस्टमर को आप कैसे हैंडल करेंगे, या फिर बैंक में प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, या फिर उस क्वेश्चन के लिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टीम मैनेजमेंट का क्या हिसाब किताब है, या फिर बैंक में टीम के साथ कैसे काम करेंगे। तो मैं अपने 24 इयर्स के एक्सपीरियंस से, जैसे बैंकिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैंने हजारों हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया है और उनको इंटरव्यू स्किल सिखाया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया है, बैंकिंग के प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोसेस ट्रेनिंग, तो ये मैं सिखाता रहता हूँ। और मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे मैंने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें टॉप 25 पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए जो इंटरव्यूअर है वो क्या देखना चाहता है, राइट। और साथ ही साथ उनके ही प्रैक्टिकल सैंपल आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, और इंटरव्यू असल में क्या सुनना चाहता है आपसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज, राइट। सो अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, लास्ट में मैं आपको कुछ इंटरव्यू के टिप्स भी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बैंकिंग इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये 100% के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपको इंटरव्यू का चांस बहुत ही पॉजिटिव वे में जाएगा और 100% आप क्रैक कर लेंगे, चाहे वो कोई भी प्राइवेट बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक, किसी भी बैंक का इंटरव्यू अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो। सो नोटबुक लेकर बैठ जाइए और हर आंसर को ध्यान से सुनिए। और बीच बीच में मैं आपके साथ प्रैक्टिकल कुछ सिनारियोज, कुछ सिचुएशंस, कुछ टिप्स भी शेयर करता रहूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ चीज दिख रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया, टॉप 25 क्वेश्चन आंसर बैंकिंग इंटरव्यू सक्सेस गाइड पर्सनालिटी बेस्ड। अब दोस्तों, बैंकिंग इंटरव्यू में एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि भैया ये बता दो सेविंग्स अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, या सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो आपको बहुत सारी चीजें टेस्ट की जाती है, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कस्टमर के लिए कितना फोकस्ड है। तो ये जो क्वेश्चंस जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये 25 ऐसे चुने हुए क्वेश्चंस मैं आपको रिसर्च करके लाया हूँ, जो कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कराएंगी। और आपको लगेगा कि इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे तो इंटरव्यू पैनल भी आपको माने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखेगा कि हाँ, ये जो बंदा है या बंदी है, ये बिल्कुल बैंकिंग के लायक है, राइट। सो एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभी जो पैनल क्वेश्चंस होते हैं, ये इतने क्रिटिकल होते हैं, इतने ट्रिकी होते हैं कि उनका जो आंसर है ना, गूगल में भी नहीं मिलता, आप सोचोगे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप अगर ये क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यू में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी मान लीजिए एग्जाम है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जगह कोर्सेज होते हैं, उनके लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो इंटरव्यू के 12-25 क्वेश्चंस हैं, ये बैंकिंग एचआर इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस है, राइट। जो कि एचआर या ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है बैंक में या बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, वो सुनना चाहता है। तो आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं आपको ये जो रट्टा मारने वाला जो क्वेश्चन है ना, उस तरह का चीज आपको मैं आज नहीं बताने वाला। एचआर रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिक क्या देना चाहिए आपको, और वो क्यों देना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा आज का मास्टर क्लास, जो कि है टॉप 25 बैंकिंग रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस
और उनका सिचुएशंस बेस्ड नहीं, पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, व्हाई बैंकिंग, व्हाई यू, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंकिंग सेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में सिर्फ सिर्फ ये चीज अगर आप बोल देते हैं कि भैया हम ये चीज बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं, भैया अच्छा स्टेबिलिटी है, अच्छा ग्रोथ है ना, ये तो आपको कॉमन आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कैसे इसको जवाब दीजिएगा, ये चीज है कि सर मैडम, बैंकिंग सेक्टर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल करियर होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है हमें, और मुझे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, राइट। तो मुझे फाइनेंशियल चीजें अच्छी लगती है, मुझे बिजनेस चीजें अच्छी लगती हैं, और मुझे लॉन्ग टर्म करियर मैं देख रहा हूँ। तो ये ऐसा अगर आप उसको जवाब देते हैं, तो इंटरव्यूअर को जो अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसा जो बंदा है, जो कैंडिडेट सामने बैठा है या फिर इंटरव्यू दे रहा है, वो एक सुटेबल कैंडिडेट है, राइट। एक चीज याद रखिएगा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कस्टमर सर्विस, लॉन्ग टर्म करियर, ये चार वर्ड को अपने भेजे में उतार लीजिए, ये चारों वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इसके ये चार वर्ड्स आपको आंसर में डालने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हैं कि हाँ सर, मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, जो भी राय होगी, है ना। चलिए नंबर 2 के तरफ चलता हूं। व्हाट मोटिवेट्स यू, अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको क्या मोटिवेशन मिलता है, क्यों मोटिवेट होते हैं आप, या फिर आपको क्या चीज आकर्षित करती है, राइट। सो ये ऐसा चीज है जो कि आपके दिमाग के संग खेल रहा है वो, राइट। तो ये क्या आंसर होना चाहिए इसका? मुझे नए स्किल सीखना, टारगेट अचीव करना और कस्टमर की हेल्प करना, ये मोटिवेट करता है, राइट। ये सब चीज आपको थोड़ा बोलना है अपने आंसर्स में। जब मैं अपना गोल अचीव करता हूँ और कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो ये अगर इस तरह का आंसर आप देते हैं कि लर्निंग न्यू स्किल्स, अचीविंग टारगेट्स, हेल्पिंग कस्टमर्स एंड ग्रोइंग प्रोफेशनली मोटिवेट्स मी एवरीडे, इस तरह के अगर जवाब आप देते हैं, अब इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सजा लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टू द पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, बट मेजरली जो वर्ड्स हैं ये आप इसमें पक्का डालिएगा, जैसे लर्निंग, टारगेट्स, हेल्पिंग कस्टमर्स। मतलब मुझे इस तरह की चीजों से मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यूअर है आपका, कोई भी ले रहा होगा, है ना, तो वो आपको समझ जाएगा कि हाँ, ये बंदा काम के लायक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये चीज याद रखिएगा कि नो योर स्ट्रेंथ, आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में अगर पूछता है कि भैया अपना स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, तो क्या क्या बताना है। तीन चार चीज आप बिल्कुल याद रखिए। कम्युनिकेशन, क्लियर, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग दैट पुट्स कस्टमर एट ईज, ये चीज याद रखिएगा। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपको बात करते वक्त आपको ये दर्शाना है, आपको बिल्कुल ये म्यू म्यू चूहा बिल्ली की तरह बातचीत नहीं करना है। आपको जब बात करते हैं तो आपको एकदम कॉन्फिडेंटली जज करता है। यस सर, आई नो कम्युनिकेशन इज अ ग्रेट टूल टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एंड आई हैव much confidence in speaking to anyone, right? तो I have listening skill, I have understanding skill, ये सब चीजें थोड़ा सा ऐड करिए। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड भी देखता है कि आप मान लीजिए बात करते वक्त देख रहे हैं कि भाई कोई नेगेटिव कुछ आंसर दे रहे हैं क्या, तो ये चीज भी आपको दर्शाता है कि आप प्रेशर में कैसे हैंडल करेंगे चीजों को, राइट। मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, प्रेशर में भी मैं कूल एंड काम रहना मुझे पसंद है, और मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज का स्टे काम, पॉजिटिव, सॉल्यूशन, ये सब वर्ड्स थोड़ा सा अपने आंसर में डालिए। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मुझे अगर कोई नया सिस्टम में, कोई नया टेक्नोलॉजी, मान लीजिए जैसे अभी एआई का जमाना है ना, तो उसमें कुछ चीजें नया ला रहे हैं कि उनके कस्टमर सर्विस टूल्स में है या सीआरएम में कोई चीज ऐसा है, तो ये चीजें जो सीखना है कि भाई मुझे अच्छा लगता है कि नई नई चीजें को सीखना, जल्दी सीखना मैं पसंद करता हूँ, अडेप्टिविटी लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ताकि आपको मतलब वो उसको लगेगा कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को तैयार रखने के लिए काबिल है, मतलब आप सोचते हैं कम से कम ऐसा, राइट।
चौथा जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है टीम वर्क, कोलैबोरेटिव इफेक्टिवली टू अचीव शेयर गोल्स। अब देखिए, बैंक में एक अकेला तो काम आप कर पाइएगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं, चाहे किसी भी ब्रांच में आप काम करिए, डिपार्टमेंट में काम करिए, एडमिन में काम करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करिए, करेंसी चेस्ट में काम करिए, या फिर आप ऑडिट में काम करिए, ब्रांच बैंकिंग में फ्रंट डेस्क में काम करिए, राइट, में किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करिए, हर जगह टीम के साथ आपको काम करना है। तो कोलैबोरेटिव, मैं ये चीज बोलना है कि मुझे टीम के साथ काम करना पसंद है, ये लाइन आपको बोलना ही है, राइट। मैं आपको इसको हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। मैं सबके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं कॉमन गोल्स अचीव करना चाहता हूँ, ब्रांच का गोल, बैंक का गोल, मेरा गोल होगा, राइट। तो इस तरह के ये चीजों को, जैसे सपोर्टिव टीम, अचीविंग गोल्स टुगेदर, ये सब अगर वर्ड लाते हैं अपने अपने इंटरव्यू के सेशन के दौरान, तो इंटरव्यूअर को पसंद आ जाएंगे आप, राइट। सो अगर आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन में अगर इसका आंसर देना चाहते हैं, तो माई स्ट्रेंथ आर गुड कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, लर्निंग एडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, ये चार पांच चीजें अगर आप बोल देते हैं, तो भैया आपका काम हो गया, राइट। तो आप मतलब एकदम आप पॉजिटिव वे में आपको ये सीख जाइएगा। तो एक आपको छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, CPATAC, CPATC, इसको याद रखिएगा। C फॉर कम्युनिकेशन, P फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, A फॉर अडेप्टेबिलिटी, T फॉर टीम वर्क, और C फॉर कस्टमर फर्स्ट। ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, CPATC, राइट। तो ये चीज को आप अगर मान के चलते हैं, तो आपको पक्का 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनर के दौरान। अब देखिए, अड्रेसिंग वीकनेस एंड फेलियर। अब ये चीज देखिए क्या है, वीकनेस, वीकनेस मतलब क्या है कि अब हर इंसान का वीकनेस भी होता है, हर इंसान का फेलियर भी होता है। तो वीकनेस और फेलियर को कैसे हैंडल करेंगे, राइट। बहुत समय आप काम करते करते मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो जाएगी, राइट। तो इसमें क्या ये टेस्ट करता है, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, ये भी आपको पूछेगा कि आपका वीकनेस क्या है। तो भूल से भी आपकी जो वीकनेस है ना, ये मत बोल दीजिएगा, ये चीज बिल्कुल मत बोलिएगा, राइट। जैसे कि मुझे लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं है, मैं बड़े ग्रुप में मैं थोड़ा सा हिचकिचा जाता हूँ, तो आपका ये जो इंटरव्यू का जो स्कोर है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो पहले मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी सी हेजिटेट, आप ऐसा घुमा के बोलिए कि भाई पहले मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन, मॉक इंटरव्यू का रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने बढ़ा लिया है, अब मैं काफी कॉन्फिडेंट के साथ बात करता हूं या करती हूँ। इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं जरा। हाउ डू यू हैंडल फेलियर। फेलियर का मतलब है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप नाकाम भी हो जाइएगा, जैसे मान लीजिए आप टारगेट अचीव नहीं किए, या फिर आपको कोई बैंक में कोई बॉस आपको कुछ बोला, वो आप नहीं कर पाए, तो आपको फेलियर होगा, राइट। तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये आपको हैंडल करना है कैसे, क्या बोलता है, आई एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड वर्क हार्डर टू improve माई फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो मतलब ये कि मैं अपनी गलतियों से, मैं अपने फेलियर को, जो गलती होती है ना, वो तो गलतियों से सीखूंगा, और मैं एनालाइज करूंगा कि मेरे से गलती कहाँ हुई, और नेक्स्ट टाइम से उस गलती को मैं रिपीट नहीं करूंगा, और मैं इंप्रूव करूंगा अपना परफॉर्मेंस। बस ये चीज को रट्टा मार लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए, इस चीज को अपने भेजे में उतार लीजिए, राइट। सो ये चीज को याद रखिएगा, ताकि ऑनेस्ट, अडेप्टेबल और कस्टमर फोकस आप अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान थोड़ा सा दीजिए कि भाई ये मत बोलिएगा कभी भी कि भाई मैं लेजी हूँ, मैं जल्दी से गुस्सा हो जाता हूँ, मेरा ये वीकनेस है, ये मत बोलिएगा कि मेरा भैया सेल्स मुझे पसंद नहीं है, या फिर मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता हूँ। ये अगर बोलते हैं, तो ये मतलब आप अपने लिए गड्ढा खोद ले रहे हैं इंटरव्यू में, बिल्कुल भी नहीं बोलना है ये। भले ही आपके पास आप लेजी हो, भले ही आपको सेल्स पसंद नहीं हो, भले ही आप प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप बैंकिंग में जा रहे हैं, तो ये चीज हैंडल हो जाएगा आपको, ठीक है। मेरे मास्टर क्लास में आने वाले समय में इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस और आंसर्स और बहुत सारी चीजें मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से, कि मैं अपने उन तमाम यूथ का, या फिर जो ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में, उनको ऐसा मदद कर पाऊं, ताकि उनके पास वो स्किल पहुंचा दूं,
राइट? सो ये चीज के बदले आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग, ओवर थिंकिंग स्मॉल डिटेल, है ना, कि मुझे छोटी छोटी डिटेल मुझे पसंद है, सेइंग यस टू टू मेनी टास्क। मान लीजिए बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग काम दे रहे हैं, तो मुझे हर समय मल्टी टास्कर टाइप का होता है ना, ये जो काम, कि भाई आपको ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, तो है ना, ये चीज यस को हिसाब से दिखाना है, मतलब आप पॉजिटिव के हिसाब से दिखाना है आपको, ठीक है ना। लिमिटेड एक्सपीरियंस फॉर फ्रेशर्स बट एक्टिवली लर्निंग, ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई आपको पास, आप जैसे मान लीजिए फ्रेशर भी हैं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक्टिवली लर्निंग का अप्रोच मेरे पास है, ताकि वो उसको समझ में आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बता दिया कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। इसको याद रखिएगा, ऑनेस्ट, अडेप्टेबल एंड कस्टमर फोकस। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ऑनेस्ट आप हैं, इस चीज को, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम अडेप्टेबल। में जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि भाई आप किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को ढाल लेंगे। कस्टमर को फोकस, मेरा ये प्रायोरिटी रहेगा कि मैं किसी भी कस्टमर को सर्विस देने के लिए बहुत तत्पर रहता हूँ, या फिर आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन गिविंग कस्टमर सर्विस, आई लव टू डू कस्टमर सर्विस, आई एम वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन हैंडलिंग कस्टमर। ये सब चीज को थोड़ा सा बोलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, प्रेशर, प्रायोरिटीज एंड टाइम मैनेजमेंट, इसको रिलेटेड लेकर के क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, हाउ डू यू हैंडल, इसका जवाब कैसे देंगे आप। I stay calm, prioritize my work and focus on solutions. Pressure motivates me to organize tasks and perform efficiently. अब इसमें क्या थोड़ा सा बोलना है आपको। बैंकिंग में प्रेशर नॉर्मल है, देखिए आप बैंकिंग में जा रहे हैं, प्रेशर देखिए हर हर चीज में है, हर जगह में है। आप साइकिल चलाइएगा प्रेशर नहीं है, आप बाइक चलाइएगा प्रेशर नहीं है, ठीक है ना, आप कोई भी चीज चलाइए प्रेशर है। तो बैंकिंग में अगर आप जा रहे हैं तो प्रेशर नॉर्मल है, स्पेशली मंथ एंड के समय, सेल्स टारगेट्स के समय, कस्टमर को मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर एक बार में आ गए ब्रांच में, तो प्रेशर तो होगा। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप पैनिक होते हैं या नहीं, या फिर कैसे करके कामली इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैं प्रेशर में काम रहता हूं या रहती हूं, अपने वर्क को प्रायोरिटी के साथ करना पसंद करती हूँ, मैनेज कर लेंगी मैं, और ऑलवेज सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देती हूँ, राइट ना। प्रेशर मुझे बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है, ये इस तरह से आपको बात करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला वही है, स्टे काम, प्रायोरिटाइज एंड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्व की तरफ ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 7 क्या बोल रहा है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क। अब पूछ रहा है कि अपने काम को आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। अब इसका जवाब देखिए, जैसे ही आपने 6 में बोला कि मैं अपने काम को प्रायोरिटाइज करता हूं, तो नेक्स्ट सवाल ये पूछ सकता है कि तो आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। तो आई टैकल अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली एंड इंश्योर कस्टमर सर्विस इज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इसका मैं आपको थोड़ा आराम से हिंदी में समझा देता हूं कि इस ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे। देखिए बैंक में एक साथ बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए अर्जेंट वर्क और इंपॉर्टेंट वर्क में समझ में आना चाहिए आपको। एक कुछ काम होगा जो अर्जेंट है, एक कुछ काम होगा जो इंपॉर्टेंट है, मतलब अर्जेंट नहीं है। तो इसको आप थोड़ा-सा डिवाइड कर लेंगे अगर, कि नहीं भाई मुझे, भाई अगर कस्टमर सर्विस है ऐसा, तो किसी का चेक आ रखा है, तो उसका मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है। नहीं तो अगर मान लीजिए चेक आपने प्रोसेस नहीं किया, उसका चेक बाउंस हो सकता है, ठीक है ना। या फिर आपने कोई कस्टमर सर्विस, मान लीजिए कोई ऐसा चीज आया है कि जो कि आपको थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा टाला जा सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं सबसे पहले ये बोलना है कि मैं सबसे पहले अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करता हूं या करती हूं, साथ ही कस्टमर सर्विस को भी प्रायोरिटी देती हूँ या देता हूँ, और अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने का कोशिश करती हूँ या करता हूँ, राइट। सो आपका इसका फॉर्मूला क्या है कि कस्टमर फर्स्ट, कंप्लीट ऑन टाइम, कस्टमर फर्स्ट, कंप्लीट ऑन टाइम। ये आपको दोनों जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा। नंबर 8 पे चले आते हैं। नंबर 8 क्या बोल रहा है, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम। जैसे ही आपने टाइम के बारे में बात किया, तो हो सकता है आपके पास ये सवाल भी आ सकता है कि आप अपने टाइम को बताइए कि आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। तो आपका ये टाइम मैनेजमेंट स्किल आपका देखना चाहता है वो इंटरव्यूअर, या फिर बैंक में कोई भी अगर हो, ठीक है। तो हाउ डू यू मैनेज टाइम,
आंसर क्या होना चाहिए? एज आई प्रिपेयर माई डेली प्लान, सेट क्लियर प्रायोरिटीज एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। मतलब ये पूछना है कि भाई आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, तो उसका ये जवाब कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग के साथ काम करना, ताकि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों मेंटेन हो सके, राइट? सो आपका आंसर कैसा होना चाहिए? मैं डेली प्लानिंग करता हूं या करती हूँ, क्लियर प्रायोरिटी सेट करती हूँ जैसा मैंने आपको बताया, और इंपॉर्टेंट काम और अर्जेंट काम को समझती हूँ कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसके हिसाब से आपको मैं अपने काम को प्रायोरिटी करती हूँ और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करती हूँ। इतना चीज आपको अगर बोल देंगे तो अगला को समझ में आ जाएगा कि है भैया ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी इसमें है, टाइम मैनेजमेंट भी इसमें है, आपको प्लान में है आपका, राइट? सो ये चीज को ध्यान रखिएगा, राइट? चलिए आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? आपका जो क्वेश्चन होगा इस दौरान कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस पे होगा। देखिए बैंक में क्या है, बैंक में कस्टमर सर्विस है, तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे? व्हाट डज कस्टमर सर्विस मीन टू यू? कस्टमर सर्विस तो कस्टमर सर्विस हर कोई बोल रहा है, लेकिन कस्टमर सर्विस एक्चुअली होता क्या है? इसका आंसर आप कैसे देंगे? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रॉम्प्टली एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म ट्रस्ट थ्रू प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इसको जरा समझ लेते हैं भैया, ये क्या सुनना चाहता है? देखिए क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, लेकिन इंटरव्यूअर एक्चुअली सुनना क्या चाहता है? बैंकिंग में एक चीज बता दूं आपको, बैंकिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शंस का काम नहीं होता कि भाई आप कस्टमर आया, मैडम मुझे बैलेंस बता दीजिए, सर मुझे बैलेंस बता दीजिए, और आपने उसको बैलेंस बता दीजिए। कस्टमर सर्विस का मतलब है कि उसकी नीड को समझना कि भाई वो बैलेंस क्यों मांग रहा है, उनको क्या कोई प्रॉब्लम है? आज देखिए आज के डेट में हर कस्टमर के पास, चाहिए मैं हूं आप है या कोई भी इंसान हो, उसके पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल बैंकिंग है, राइट? हर बैंक देती है, तो वो तो ले सकता है, बट वो आया क्यों आपके पास? ठीक है ना? तो इसकी नीड को समझना है, और नीड को समझते हुए उसको जल्दी से उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। सो आपको कैसे बोलना है? मेरे लिए कस्टमर सर्विस का मतलब है कस्टमर की नीड को समझना, उनकी प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करना, और प्रोफेशनल बिहेवियर से लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाना। ये चीज आपके आंसर में आपको झलकाना है, दर्शाना है, समझाना है, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा। इसका सक्सेस फॉर्मूला क्या है? अंडरस्टैंड, सॉल्व, बिल्ड ट्रस्ट। ये 3 वर्ड्स में आपको ये आंसर का जो जवाब है, ये जो आंसर है, ये आपको होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स? अब ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि भैया ट्रस्ट कैसे आप कस्टमर्स का लाएंगे? आपने बोला कि हम ट्रस्ट लॉन्ग टर्म में करेंगे, मतलब कस्टमर आप पे विश्वास क्यों करेगा? कैसे करेगा? क्या करेंगे आप? तो इसका आंसर क्या होगा? बाय लिसनिंग केयरफुली, बीइंग ट्रांसपेरेंट, providing accurate information and always delivering on commitments। तो ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। अब इसको समझाते हैं कि भैया ये आपको क्या पूछ रहा है और आपको किस तरह का जवाब आपको देना है। देखिए ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनेगा, ये चीज याद रखिएगा। चाहे किसी भी तरह से आप विश्वास किसी के ऊपर एक फट से कर लेते हैं क्या? नहीं करते हैं, हम इंसान हैं, राइट? सो ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, अगर हम उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और राइट इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है कि भैया मुझे होम लोन का तरीका बताओ और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो आप सही उसको जवाब दीजिएगा, तो धीरे 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 कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगेगा। इमीडिएटली तो नहीं करेगा, लेकिन ट्रस्ट करने लगेगा। तो इससे आपको कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके ऊपर, ये चीज का ध्यान रखिएगा। सो मैं आपको बोलना कैसे है? मैं कस्टमर की बात का ध्यान से सुनती हूँ या सुनता हूँ, और उसको ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या रही हूँ वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी है, चाहे वो किसी से भी बात करेगा बैंक में वही उत्तर उसको मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंट, कोई घुमा फिरा के जवाब नहीं, इधर उधर का माने उसको बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं कि भैया हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर लें, है ना? तो कस्टमर देखिए आज के डेट में बेवकूफ नहीं, वो सब समझता है। तो इस तरह से करने से आपको ट्रस्ट होगा। तो आपका जवाब इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इफ यू डोंट नो द आंसर? अभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि बहुत समय की आप बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, राइट?
तो मान लीजिए ऐसा भी सिचुएशन है कि बैंक में आप जब काम करते हैं तो आप फ्रेशर हैं, आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब बहुत से ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहा है कोई कस्टमर और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये चीज टेस्ट करना चाहता है आपको, राइट? व्हाट इफ यू डोंट, मतलब आप अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं। अगर मान लीजिए आप कस्टमर सर्विस में अगर हैं, बैठे हैं, फ्रंट डेस्क पे बैठे हैं या फिर किसी भी डेस्क पे बैठे हैं, तो आपके पास अगर कस्टमर आता है या आती है, तो तब कैसे उस चीज को हैंडल करेगा, ये पूछ रहा है आपसे। I would politely tell the answer. I will verify the information and get back to them. Never guess or mislead. ये आपका उत्तर होना चाहिए। बैंकिंग इंटरव्यू में कभी भी गलत इंफॉर्मेशन देने से बेटर है पोलाइटली एडमिट करना कि भाई मुझे अभी पता नहीं है, आई डोंट हैव द आंसर राइट नाउ, बट आई विल गेट बैक टू यू सर। या फिर आप एक मिनट रुकिए, मैं सीनियर से पूछ के बताती हूँ या बताता हूँ। ये पोलाइटली आप बात करिए, है ना? कस्टमर समझ जाएगा कि आप नई हैं और आपको अभी नहीं आता है, राइट? तो आपको मैं पूछ के बता दूंगी। अगर कस्टमर हरी में है, जैसे नहीं ठीक है आप मुझे पूछ के बताइएगा, तो ठीक है भाई मैं पूछ के बता, लेकिन आपको उसको पूछ के बताइए, राइट? तो उसको लिसन करना है, उसको केयरफुली जवाब भी देना है पोलाइटनेस के साथ। नहीं नहीं सर मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, है ना? ये बात याद रखिए, कस्टमर सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है बैंकों में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स, राइट? तो कस्टमर्स, एक चीज याद रखिए, कस्टमर आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो भले ही भूल जाएगा, लेकिन उसको कैसे हैंडल करते हैं, आप उसको कैसे ट्रीट किए हैं, ये चीज उसको याद रहता है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेट है वो आपका है टीम वर्क और कम्युनिकेशन में, राइट? आपको मैं पहले पहली बार बताया था कि 4-5 पिलर्स अगर होंगे इस क्वेश्चन के सेशंस के दौरान, तो मैं चारों पांचों पिलर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बैंकिंग में, ये चीज कवर अप किया हूं। अब आपको बताता हूं टीम वर्क या कम्युनिकेशन रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर यू अ टीम प्लेयर, ये पूछ रहा है कि आर यू अ टीम प्लेयर, तो इसमें आपका जवाब क्या होना चाहिए? Yes, I enjoy working with different people, sharing ideas and support teammates to achieve common goals. लेकिन ये जो आंसर है ना, ये आप रट्टा मार के वैसे मत दे दीजिएगा, नहीं तो समझ जाएगा भैया आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके खाली बोल दिए। इसको आपको समझना भी है, ऐसा लगना चाहिए कि आप जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। सो बैंकिंग में एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच तभी स्मूथली फंक्शन करता है या चलता है, कोई भी बैंक का ब्रांच, जब उसमें एम्प्लॉय एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ, मुझे टीम के साथ काम करना पसंद है, मैं आइडियाज शेयर करता हूं या करती हूं, अपने कलीग्स को सपोर्ट करता हूं या करती हूं, और कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए मैं ऑलवेज तैयार रहता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ डू यू डील विथ क्रिटिसिज्म? अब ये देखिए क्या पूछ रहा है, क्रिटिसिज्म को कैसे आप हैंडल करते हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा क्रिटिसिज्म क्या होता है ना? अब देखिए क्या होगा कि बहुत समय आपको बहुत कुछ कोई बोलेगा, हो सकता है आपने गलती किया या नहीं किया, या जाने में किया अनजाने में किया, तो आपको बहुत सारा फीडबैक दिया जाएगा, अरे तुम ऐसा क्यों कर लेते हो, अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो आपको इसका जवाब कैसे देता है, ठीक है? या फिर क्या सुनना चाहता है इंटरव्यूअर? आई एक्सेप्ट constructive feedback positively, learn from it and work on improving my performance. अब इसमें इंटरव्यू देखना चाहता है कि फीडबैक मिलने पर आप डिफेंसिव होते हैं या उससे इंप्रूव करते हो। बहुत समय क्या होता है, नहीं नहीं तुमने ठीक से नहीं बोला, अरे सर मैं ठीक से बोला हूं, हम ठीक से बोले हैं सर, वही क्लाइंट का ही गलती था, इसका गलती था, उसका गलती था, ये दर्शाना शुरू करते हैं। तो ये ऐसा अगर जवाब देते हैं आप, तो समझ जाएगा कि भाई ये आप डिफेंसिव हैं, राइट? तो इसको आपको कैसा जवाब देना है? मैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को पॉजिटिव लेता हूं, राइट, या लेती हूं, उससे सीखना या समझना चाहती हूं कि और अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं उसको अपने आप को बेटर कैसे मतलब पेश करूं या फिर बनाऊं या इंप्रूव करूं, ये चीज मेरे अंदर रहता है। सो एक्सेप्ट, लर्न, इंप्रूव, ये चीज का याद रखिएगा, ध्यान करिएगा थोड़ा। नंबर नेक्स्ट 14, आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स? अब देखिए यह पूछ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप कंफर्टेबल हैं टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स? स्ट्रेंजर मतलब आप जिसको जानते नहीं है। अब देखिए आप अगर बैंक में काम करिएगा
तो आप नई नई होंगी या होंगे, तो आपके लिए तो सारे कस्टमर स्ट्रेंजर हैं, आपके कलीग स्ट्रेंजर हैं, आपके जो बॉस होगी वो स्ट्रेंजर है, आपके सीनियर्स स्ट्रेंजर होंगे, आपके जूनियर्स भी स्ट्रेंजर हो सकते हैं। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए। देखिए हर इंसान अलग अलग होता है, लेकिन आप जब इंटरव्यू में रहते हैं ना, तो उसको आपको जवाब कैसे देना है? यस, आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल एंड बिलीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन कस्टमर सर्विस। देखिए ज्यादातर करके आपको ये आंसर जो है मैं घुमा करके कस्टमर सर्विस पे ही ला रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप अगर ये आपको देखिए बैंक में अलग अलग कस्टमर आएंगे तो वो स्ट्रेंजर ही होंगे आपके लिए। तो बाकी तो कलीग्स के लोग के संग आप डेली डेली मिल ही लेंगे या कभी कभार मिल ही लेंगे, है ना? ऐसा टाइप का रहेगा, लेकिन कस्टमर आपके लिए नए नए होंगे, तो इसलिए स्ट्रेंजर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। बैंकिंग में कस्टमर जब आप फेसिंग एरिया में जब बैठते हैं ना, तो रोज नए नए कस्टमर्स आएंगे आपके पास। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपका कॉन्फिडेंस, आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, राइट? तो जी हाँ, आप जैसे बोल सकते हो जी मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मैं उनकी बात ध्यान से सुनता हूँ या सुनती हूँ और उनको पोलाइटली कम्युनिकेट करने में मुझे अच्छा लगता है, राइट? सो ये चीज का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये 14 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार में हो सकता है, तो आप रिपीटेटिव देखिए इन चीजों को, प्रैक्टिस करिए बार बार, तो आपको हो जाएगा, राइट? और नोटबुक में अगर आप नोट कर रहे हैं तो इस चीज को नोट करते रहिए, या फिर मैं जब वीडियो ये जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद आप इस चीज को रिप्ले करके देख सकते हैं, स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, ताकि आपको चीजों को ध्यान से समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा आपको पिलर है ये सेल्स टारगेट एंड रेजिलियंस। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के जॉब के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर में आप अगर जा रहे हैं तो ये आपको सेल्स टारगेट और रेजिलियंस ये आपको देखा चेक करा जाएगा। कैन यू वर्क अंडर सेल्स टारगेट? अब देखिए क्या पूछ रहा है ये कि आप क्या सेल्स टारगेट को, यहीं पे खेल घूम जाएगा आपका। अगर आप इस चीज को समझ में आएंगे कि सेल्स टारगेट क्या होता है, सेल्स टारगेट मतलब बहुत प्रेशर होगा, ये है वो है दिस है दैट है, तो इसको आपको जवाब कैसे देना है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। Yes, sales are important in modern banking. I focus on understanding customer need and understanding or recommending suitable product ethically. ये चीज आपको जवाब देना है। अब इसका जो मीनिंग है ये आपको बताता हूँ। देखिए ये चीज का ध्यान रखिए कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंट ये चीज रहेगा कि इंटरव्यूअर को आपको वो समझ आना चाहिए कि आपको सेल्स टारगेट से डर नहीं लगता है, ठीक है? तो ये चीज आपको चेक करता है ये क्वेश्चन करके आपको। तो आपको कैसा जवाब देना है? यस सर, मैं सेल्स टारगेट के साथ कंफर्टेबली काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ। मैं पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझता हूं या समझती हूँ और उसके बाद उनके लिए सुटेबल प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ठीक है? तो बस इतना अगर आप बोल देंगे तो आपका आंसर एकदम 100% परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इफ कस्टमर रिजेक्ट्स योर प्रोडक्ट? हाँ, अब अगर सेल्स करते हैं तो कभी कभार आपको तो ना मिलेगा, कभी कभार नहीं, बल्कि आपको 100% ना ही मिलेगा पहले, है ना? अब आप इनिशियली तो जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाइएगा, जैसे मैं अपने सेल्स ट्रेनिंग का भी एक सीरीज लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जहां मैं अपने जो ऑडियंस है उनको सेल्स करना सिखाऊंगा, राइट? कि भाई सेल्स को आप नॉर्मल सेल्स की तरह मत लीजिए। सेल्स एक स्किल है, ठीक है? ये आपको आपके करियर को मतलब अगर आप मालगाड़ी की तरह चल रहे हैं या फिर एक नॉर्मल एक साइकिल की तरह स्पीड में चल रहा है आपका करियर, तो अगर सेल्स के ऊपर फोकस कैसे करते हैं आप, चैंपियन कैसे बनेंगे, तो वो मैं स्किल्स सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, राइट? तो इसका भी मैं आपको एक सीरीज लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, राइट? और आपको अगर सेल्स में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है या फिर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में 1 to 1 आप मेरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। I respect their decisions, understand the reason, and maintain a positive relationship for future opportunities। मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हर कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेगा, ये तो बात सही है। गुड सेल्स पर्सन कभी फोर्स नहीं करते, वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, राइट? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैं कस्टमर का डिसीजन का रिस्पेक्ट, मान लीजिए कभी कभार कस्टमर रिजेक्ट कर देगा तो इट्स ओके, तो मैं उसको क्या करूंगी? उसको रेस्पेक्ट करूंगी, करूंगा, और मैं उसके साथ
फ्यूचर में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा। ऐसा नहीं कि कस्टमर रिजेक्ट कर दिया तो आज मान लीजिए हो सकता है कि 7 दिन के बाद वो बुलाए आपको, 1 महीना बाद बुलाए, 6 महीना बाद बुलाए, राइट? तो ये इसका मतलब है कि आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप उसके साथ मेंटेन करना है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। आज आपको मना कर रहा है, हो सकता है कल आपको बुला ले, राइट? तो ये क्वेश्चन का ऐसा आंसर आपको देना है। नंबर 17, आर यू कंफर्टेबल मीटिंग सेल्स टारगेट्स? अब ये पूछ रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं सेल्स टारगेट को मीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो यस, आई बिलीव टारगेट्स आर achieved by understanding customer requirement and offering appropriate financial solutions। अब ये पूछ रहा है कि आप क्या सेल्स टारगेट्स में अचीव करने के लिए कंफर्टेबल हैं? तो यस, मुझे सेल्स टारगेट के साथ काम करना पसंद है। भले आपको नहीं पसंद है, फिर भी आप इंटरव्यू में बोलिए कम से कम, ठीक है? ये आपको सीख सकते हैं आपको, है ना? ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सेल्स चैंपियन बनाता हूं, तो बहुत जल्दी मैं सेल्स चैंपियन का एक सीरीज लाने वाला हूं, राइट? तो उसको आप देखिएगा। मैं कस्टमर को फोकस की नीड्स को समझकर उनके साथ फाइनेंशियल सॉल्यूशन सजेस्ट करती हूँ और ताकि उनके साथ मेरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं अपने टारगेट्स को आसानी से अचीव कर लूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफेशनलिज्म एंड व्हाट सेट्स यू अपार्ट। अब इसमें देख रहा है कि मान लीजिए आप 25, 50, 100, 150 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया है, राइट? लेकिन आप में अलग क्या है, ये चीज देखना चाहता है वो। आप में क्या ऐसी चीज है जिसमें इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ भाई ये चीज है। जैसे मान लीजिए आप फल सब्जी खरीदते हैं ना, तो आप अगर बहुत सारा फल या सब्जी, मान लीजिए आप सेब खरीद रहे हैं, एप्पल खरीद रहे हैं, और एप्पल में देखते हैं कि नहीं ये वाला एप्पल सबसे अच्छा है, तो उसको आप पहले चुनते हैं ना। तो ये चीज वही है कि आपके पास अगर 10, 20, 50 बच्चे उसके पास हैं, या फिर 100, 150 लोग ज्वाइन अप्लाई किए हैं किसी भी जॉब में, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट कौन है, या पार्टिसिपेंट कौन है, या कैंडिडेट कौन है, ये देखना चाहता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या होना चाहिए ये मैं बताता हूं आपको। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, ये पूछ रहा है। I combine a positive attitude, strong communication skill, and willingness to learn, build trust and customers while achieving business objective। ये बोलना है आपको, ठीक है? मतलब मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन और लर्निंग माइंडसेट मुझे अलग बनाता है। मैं कस्टमर का ट्रस्ट जीतने का साथ साथ अपने बैंक का बिजनेस गोल अचीव करने के लिए फोकस रहता हूं या रहती हूँ। ये चीज दर्शाता है कि आप दूसरों से अलग हैं, बैंक के साथ फोकस्ड हैं, राइट? ये चीज को आपको बिल्कुल याद रखिए। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट क्वालिटीज मेक्स अ गुड बैंकर। अभी देखिए ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का जो ये सीरीज है ना, मैं बोल रहा हूँ आप ये सीरीज अगर देख लेते हैं पूरा, तो आपको कोई भी इंटरव्यूअर रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है ना? और मैं तो आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेंगे और इंटरव्यू दे लेंगे बैंक में, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको मदद मिला या नहीं मिला, या कैसा लगा आपको ये वीडियो। आप जब क्वेश्चन का आंसर बैंक इंटरव्यू में दे लेंगे। अब यहाँ क्या आपको आंसर देना है? इंटीग्रिटी, कस्टमर फोकस, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्लायंस। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो कि एक बैंकर में होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या है देखिए। एक अच्छा बैंकर हमेशा ऑनेस्टी, कस्टमर फोकस, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कुछ वर्ड्स अपने खाते में लाल कलम से लिख लीजिए। मैं अभी बोल रहा हूं एकदम एकदम लाल कलम से लिख दीजिए। बस यही वर्ड बता दीजिए। आप क्वालिटीज पूछेगा ना, तो सीधा पट 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 करके तोते की तरह बोलते रहिए, ठीक है? इसी फॉर्मूला को आप डाल दीजिए उधर, बस इतना काफी है। आप अगर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ना, अगर तो सिर्फ इसी को बता दीजिए कि क्या है। अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं बता पा रहे हैं कि भैया हमको क्या है, नहीं, वो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है यहाँ पे। यहाँ आपकी क्वालिटीज पूछ रहा है कि आपके पास क्या ऐसा अंदर क्वालिटीज है जो आपको अलग दर्शाता है, ठीक है? चलिए नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 20, इफ सेलेक्टेड व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ये आपको देखिए ये क्वेश्चन घुमाने वाला सवाल है फिर, कि आपको ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग द बैंक प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, पॉलिसीज टू सर्व कस्टमर,
इफेक्टिवली फ्रॉम डे वन। आपका जो जवाब है ऐसा ही होना चाहिए। क्या होगा? अगर मुझे सिलेक्ट किया जाता है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी बैंकिंग के प्रोडक्ट को। देखिए बैंक में प्रोडक्ट ही है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट है तो उसको जानना पड़ेगा आपको, प्रोसेस को जानना है मुझे, और क्या बैंक की पॉलिसीज है कस्टमर सर्विस को लेकर के, है ना, बहुत सारी चीजें होती है बैंकों में। तो इस बस इतना ही बोल दीजिए आप, ठीक है ना। तो याद रखिए अंडरस्टैंड सर्व ये दो वर्ड पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे। देखिए वीडियो तो एंड के इसमें आ गया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि ये प्रोफेशनल इंटरव्यू टिप्स मैंने आपको आज जो दिया, ये आपको इंटरव्यू में क्लियर करेगा कि हाँ ठीक है, अभी तक में जो भी कैंडिडेट के संग एज अ बैंक एम्प्लॉय या कोई भी आपको इंटरव्यू ले रहा है बैंकिंग के कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए, जॉब के लिए या कोई भी पोजीशन के लिए, है ना, रिक्रूटर्स, आपको ये चीज ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि रिक्रूटर जो होता है ना इंटरव्यूअर में, वो आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड भी चेक किया जाता है। हमेशा कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और प्रोफेशनल एटीट्यूड रखिए। आंसर को ज्यादा लंबा मत करिए, 30 से 60 सेकंड तक मैक्सिमम, है ना, के अंदर ही रखिए। ये चीज आपको बता देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को, मैं आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं। 30 से 60 सेकंड अगर लंबा देते हैं, मुंह आ करते हैं बीच में, तो ये सब नहीं चलेगा। पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए, 30 से 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, जैसे मैंने आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एग्जांपल के साथ बताया, राइट। आपका कम्युनिकेशन जो है क्लियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इंटरव्यू के साथ ऑलवेज अलाइन होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऑलवेज, जैसे मान लीजिए आपको इंटरव्यूअर फेस टू फेस देख रहा है या फिर आप ऑनलाइन में इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका कैमरा ऑन है, तो थोड़ा सा स्माइल करिए, आई कांटेक्ट रखिए। बहुत सारे इंटरव्यू को मैं देखता हूँ कि नीचे देखते हैं कीबोर्ड की तरफ, या फिर साइड में लेफ्ट राइट देखने लगते हैं। भैया ऐसे मत करो, है ना, बिल्कुल मत करिए। आप अगर रिजेक्ट होना चाहते हैं तो उसको लगेगा कि आप किसी नोट्स को देख करके बात कर रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल मत देखिए, राइट। तो इस चीज को आपको अगर पता है, आपको जैसा भी आपको पता हो गया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये कुछ डूज एंड डोंट्स आपको मैं प्रोफेशनल इंटरव्यू टिप्स के हिसाब से आपको बता दिया, राइट। और एक चीज का ऑलवेज ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए इंटरव्यूअर कभी कभार पूछता है कि भाई आपको कोई क्वेश्चन है क्या, तो ये चीज बहुत समय होता है, नो सर नो क्वेश्चन, ऐसे मत बोलिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मैं एक अलग से टिप्स देता हूँ। ये बहुत समय इंटरव्यूअर पूछता है, जो कि मैं आपको, देखिए आपको मैं ये लास्ट वाले इसमें लिखा है, राउंड करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको कैसा आपको क्वेश्चन पूछना है, कुड यू टेल मी अबाउट ट्रेनिंग प्रोसेस, ये आपका लास्ट जवाब नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए इंटरव्यूअर के पास, कि मान लीजिए हम अगर सिलेक्ट हो गए हैं, तो क्या आपका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, या फिर एक नया एम्प्लॉय के साथ एक्सपेक्टेशन क्या है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ये सवाल अगर आप पूछते हैं तो उसको लगेगा कि भैया ये जो कैंडिडेट है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है और अच्छा काम करने योग्य है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के सवाल जवाब दीजिए। जैसे मैं आपको बोला कि स्माइल करिए थोड़ा सा हल्का, और स्ट्रेट देख के बात करिए, पॉजिटिव देख के बात करिए, आप सामने देख के बात करिए। अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर कैमरा के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। इससे आपको इंटरव्यू का आपको जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज करेगा, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वीडियो तो यहाँ पे एंड हो गया। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और एक चीज याद रखिएगा कि नॉलेज तभी पावरफुल बनता है जब आप उसको एक्शन में लाते हैं, ठीक है। आप उसको अपने एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैंने आपको आज बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ही इफेक्टिव प्रोफेशनल तरीके से बताया। और मैं अपने बैंकिंग या फाइनेंस करियर में लास्ट 24 ईयर्स से कॉर्पोरेट करियर में जो मैंने सीखा है, जाना है, समझा है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह के बैंकिंग, फाइनेंस, जॉब, करियर या फिर स्किल डेवलपमेंट या मोटिवेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स या कलीग के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।